होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। मगर राजपूत समाज होली के दिन अपनी नाराजगी जाहिर कर होली मनाई। हैरानी की बात है कि शनिवार को जहां लोग गिले शिकवे भूलकर होली के रंग में रंगे दिखते हैं, वहीं जीटी रोड पर स्थित राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा को वोट देने में 8% राजपूतों की भागीदारी की। सरकार ने कोई गिनती नहीं की, इसलिए समाज ने निर्णय ले लिया कि अब भाजपा को और मौका नहीं दिया जाए। हाँ, कांग्रेस से यह जरूर विनती है कि वे करनाल लोकसभा में वीरेंद्र राठौर को प्रत्याशी बना दे तो पूर्व सीएम मनोहर लाल का झोला उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। देखिए सारिका नरवाल के साथ पानीपत से राजपूत समाज के लोगों के साथ बातचीत। राजनेताओं में खुशी का माहौल है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो महापर्व है वो 2 महीने के बाद हरियाणा में छठे चरण में 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। लेकिन इस राजनीतिक होली पर राजनीतिक रंग भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। आज मैं पानीपत के संत नगर पे हूँ और राजपूत धर्मशाला है और यहाँ इस समाज के लोगों ने आज पानी का बचाव करके फूलों की होली खेली और एक दूसरे को बधाई दी। जगत महान लगातार अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग राजनीतिक रंगों को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और समाज की, राजनेताओं की और मतदाताओं के मन की बात सुनकर यह जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में मैं आज इस राजपूत समाज के लोगों से मिलने आई। बड़ा जोश है इलेक्शन को लेके, इनके अंदर एक अलग सा माहौल होता है क्योंकि मतलब हरियाणा में जैसे है ना, हरियाणा को जाटों के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन राजपूतों का भी अपना एक रुतबा होता है। और मैंने मतलब कई सारी फिल्म देखी है, राजपूतों का एक अपना नाम होता है, एक रोल होता है। जब उनके बारे में कुछ बात की जाती है तो वीर और बहादुर कौम बताई जाती है। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी कि पॉलिटिकल होली है तो ये अपने समाज के बारे में और अपने राजनेताओं के बारे में किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं। यशपाल भाई, मैं सबसे पहले शुरू से आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल की तरफ से आपको होली की बधाई। मैं बहन जी बताना चाहता हूँ कि इस होली के पावन पर्व पर जो आपके दर्शक हैं, आपके फॉलोवर हैं, हाँ। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। और ये आज हमारे राजपूत सभा ये सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज होली का पावन पर्व पर एक दूसरे को रंग लगाए गए, एक दूसरे फूलों की होली खेली गई और आपका भी स्वागत। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, अभी चुनाव होना और इस जीटी रोड बेल्ट पे अगर मैं बात करूँ, आपके समाज का बड़ा दबदबा, वोटर भी बहुत ज़्यादा है और टिकटों का निर्णय कम से कम कांग्रेस तो अभी कर नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने तो करनाल से पूर्व सीएम को मैदान में उतार दिया। तो किस तरह का माहौल होने वाला है? मैं बताना चाहता हूँ बहन जी, यहाँ से हम इंतज़ार कर रहे हैं एक हमारे समाज के बहुत बड़े नेता का। अगर कांग्रेस ने उसको टिकट दिया तो समाज ने फैसला लिया, आज भी फैसला लिया है। अच्छा, क्या ये फैसला लिया है कि अगर वीरेंद्र राठौर को टिकट मिलता है तो सर्व समाज वीरेंद्र राठौर को समर्थन करेगा। लेकिन एक बात है, इसमें एक प्रश्न उठता है कि वीरेंद्र राठौर 3 बार शायद विधानसभा में यूज किए, आप भी जानते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत किला है। मैं ये बात आपकी मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो उसके सामने जो कैंडिडेट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो तो किसी से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन आप वो किसी से बातचीत नहीं करना वो पसंद करते। ये शिकायत तो आप आज कर रहे हैं? नहीं, ये शिकायत हमारी पहले भी थी। अच्छा, ये शिकायत हमारी पहले भी थी। हम समाज की तरफ से कई बार गए हैं। हाँ। उनका जो बोलने का, जो उनका सुनने का, जो हम जैसे मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं, उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात कोई ढंग से। ऐसे फिर सांसद का फिर फायदा क्या होगा? सांसद के पास तो अपनी शिकायत लेके, अपनी परेशानी लेके जाते हैं। ऐसा आदमी तो होना चाहिए, आज जाते ही बिठाए, बातचीत करें, शिकायत का निवारण करें। निवारण वहाँ हुआ ही नहीं। पिछले 10 साल में हुआ, आज तो अपनी बात करें, पिछले 10 साल में नहीं हुआ। और 10 साल में हमने बीजेपी को देख लिया, बहुत बुरी तरह से देख लिया। मैडम आपको बताना चाहते हैं, हरियाणा में 8% है। अच्छा, आपकी जो हरियाणा में 8% है। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि पिछली बार जो अगर सत्ता में बीजेपी नहीं आई तो वो सिर्फ राजपूत समाज के कारण थी, क्योंकि हमने है ना 15-16 सीटों पर पूरा इफेक्ट डाला है। तो जब उन्होंने है ना जेजेपी का साथ लेना पड़ा, और क्यों लेना पड़े ये भी बता दें, क्योंकि सारा का सारा समाज नाराज था बीजेपी से। जो आशाएं थी ना राजपूत समाज को, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी को हमेशा समर्थन करता रहा समाज और बीजेपी के साथ लगा है। लेकिन 10 साल में देख लिया कुछ नहीं है। तो ये आ रहा है, ये हमारे मैनेजर जी हैं और चेयरमैन भी जो बता रहे हैं। सर नाम क्या है आपका?
ओम प्रकाश जी, जैसे यशपाल जी ने अभी बात बताई कि बहुत नाराज हैं, मतलब सिर्फ नाराजगी ये इस बात को ले कि हमारी पॉलिटिकल भागीदारी नहीं हो पाती या विकास की बात करते, सबको लगता है कि भाई मेरे समाज का भला नहीं हो पाया, विकास पे भी कोई बात होगी? विकास पे बिल्कुल वीरेंद्र राठौर जी को तो टिकट मिली तो विकास भी पूरा करेंगे और कम से कम उसकी 2 लाख से गिनती स्टार्ट होगी, जाएगा बहुत ज़्यादा जीत होगी। हाँ जी, मतलब पूर्व सीएम करनाल में जो फैसला होना पूर्व सीएम के चेहरे का, नेक्स्ट सीएम के चेहरे का और वर्तमान सीएम के 3 तरह के जो चेहरे हैं उसको ये मतलब सबको चैलेंज कर दिया, सबको चैलेंज। बिल्कुल रोड समाज हमारे साथ है, जाट समाज हमारे साथ है, इस मैटर में बिल्कुल हम इकट्ठे हो गए समाज। मतलब इस रोड पे अगर मैं बात करूँ, ये भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप समाज के बड़े जिम्मेदार आदमी, नाम क्या है जी? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, मैं लंबे टाइम से इस जीटी रोड को देखती रहती हूँ। जो नॉन जाट वोटर था ना, ट्रेडिशनल वोटर, वो कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन 2014 के बाद आपने देखा सब बीजेपी में कन्वर्ट हो गए, भाग रहे हैं, आ रहे हैं लोग। चलो इलेक्शन का टाइम होता है, लेकिन 10 साल के राज के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतना लग रहा है लोगों को कि भी उन लोगों ने यहाँ भी मजा लूटा, अब इस सरकार से नाराज है, अब चल कांग्रेस में। ये इन्होंने ना तो विकास किया, ना किसी को सर्विस दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, महंगाई इन्होंने इतनी बढ़ा दी कि आसमान छूए। इसलिए हमारे जो समाज है वो इससे पहले ही नाराज था और अभी भी नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चेहरा और समाज की बात नहीं, लोग विकास और मुद्दों को भी देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी आप वीरेंद्र राठौर का नाम ले रहे थे, ये तो होगी एक आपके समाज के स्पेसिफिक एक चेहरे की। वैसे अगर ये कांग्रेस में है, कांग्रेस से चाह रहे हैं आप भी कांग्रेस से लेके आए, पार्टी की क्या सोचते हैं? भाजपा और कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल की तुलना करें तो किस तरह का आपका पलड़ा, मतलब किसको देना चाहिए? हम तो यही कहेंगे जी कांग्रेस ही ठीक थी, क्योंकि इसने कुछ ही कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया किसी समाज के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 15 लाख खाते में, महंगाई कम, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, जैसे अभी ईडी की कार्रवाई ने केजरीवाल को अंदर दी। ये जुगलेबाजी है, बीजेपी जो है जुगलेबाजी से ही अपना पूरा रोल चला रही है। मतलब समाज में इस बात को लेके भी शिकायत है। देखते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी समाज की नाराजगी का कैसे सामना करती है और कांग्रेस इस समाज को किस तरह से राजनीतिक भागीदारी देती है। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।